नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी के अन्य घटक दलों का क्या हाल होगा जदयू के जो अगर एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद, सरकार बनने के बाद। जरा समझिए, भाजपा के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी घटक दलों में मानी जाती थी तो वो था चिराग पासवान का। चिराग पासवान के 6 सांसद थे। चिराग पासवान की गंभीरता को देखते हुए अगर पूरे बिहार में अगर एक सर्वे करवाइए तो ये सब कहते हैं चिराग पासवान की छवि बेहतर है और चिराग पासवान को लोग सीएम या डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहते थे। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक पॉलिसी थी कि उन्होंने चिराग पासवान को ऑफर किया, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार की वजह से इस ऑफर को स्वीकार नहीं किए। हालांकि चिराग पासवान अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि घटक दलों को कितना कितना सीट मिलेगा। इस सीट बंटवारे को लेकर के भाजपा और जदयू में कोई ज़्यादा अलगाव नहीं है, क्योंकि पिछले जिस लोकसभा सीट पर जदयू चुनाव लड़ चुकी थी उसी पर वो भी लड़ेगी। हालांकि 1 या 2 सीट कम जदयू को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा को भी इसमें समस्या नहीं है। अब देखिए, घटक दल में जो चिराग पासवान का तो 4 सीट पर लड़ना लगभग तय हो माना जा रहा है। अगर 6 सीट भी होगा तो उसमें कुछ शर्तें होगी कि अगर 4 सीट पर लड़ेंगे तो केंद्रीय मंत्री पद उनको मिल सकता है, चिराग पासवान को। अब दूसरी तरफ बता दें, उपेंद्र कुशवाहा भी 2 सीट लेंगे। इसके अलावा बता दें कि मांझी को 1 सीट मिलेगा। मांझी एक राज्यसभा मांग रहे हैं। अब सबसे बड़ा विषय यह है कि मुकेश सहनी आखिर क्या करेंगे। मुकेश सहनी लगातार 4 महीनों से दौरा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर यात्रा, गंगा जल लेकर के अपने तमाम शमशानी समाज को कसम खिला रहे थे कि कोई आपको खरीदने आएगा तो मत बिकिएगा। मुकेश सहनी जिस पार्टी में रहेगा उस पार्टी को वोट देना है, वीआईपी को वोट देना है। मुकेश सहनी पहले कितनी सीटें मांग रहे थे ये जान लीजिए, 6 सीटें मांग रहे थे बिहार से, लेकिन वो पूरी तरह अंदर ही अंदर गायब थे। वो वार्ता नहीं कर रहे थे, वो केवल जज कर रहे थे आखिर क्या होने जा रहा है। उनके साथ ये भी विडंबना थी कि वो राजद के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। नीतीश कुमार के साथ उनके अच्छे संबंध थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि पिछली बार 2019 में अपना हश्र देख चुके थे कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। अब मुकेश सहनी का यह तय था कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना, और यह भी तय था भारतीय जनता पार्टी से 4 सीट कम से कम वो चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले 2 सीट दे रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट दे रही है। तो मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 1 सीट मिलेगी जिसमें मुकेश सहनी खुद लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी की जितनी उम्मीदें थी वो उम्मीद कम हो गई कब, जब जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर चुनाव मैदान में खड़ी होगी। मुकेश सहनी के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो राजद के साथ जा नहीं सकती। 2019 का हश्र देख चुकी है। राम मंदिर को लेकर के जिस तरह पूरे देश में एक माहौल कायम हुआ, उसमें उन्हें साफ लग गया कि मल्लाह समाज उनकी बात नहीं मानेंगे, मल्लाह समाज नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। इस वजह से मुकेश सहनी की मजबूरी है कि कम से कम 1 सीट ले। 1 सीट के अलावा उनका ये प्रयास है कि एक राज्यसभा मिल जाए, या फिर जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो विधानसभा में वो अपनी सीट की बढ़त को लेकर के वो लड़ेंगे। तो बता दें कि ये तमाम बातें तय हो चुकी है कि 15 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे। अगर 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोक रही है, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 1 सीट जीतन राम मांझी और 1 सीट मुकेश सहनी और 4 से 5 सीट चिराग पासवान। इन तमाम सीटों के दावेदारी के लिए वार्ता चल रही है। ये मत समझिए, कल तक लोग इंडिया गठबंधन से सवाल पूछ रहे थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर सीट का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है। जदयू दबाव डाल रहे थे राजद पर कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारा कीजिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी तरह जदयू अभी भी भाजपा पर दबाव दे रही है। तब अब सब सवाल पूछेंगे भाजपा से, एनडीए गठबंधन से, कि आपका सीटों का तालमेल कब तक पूरा होगा। और ये तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना में हमारे रिपोर्टर लगातार इन तमाम तथ्यों पर नजर रखे हैं और हम हर पॉलिटिकल अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि अब जो सवाल है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बिहार में जो उठापटक है, उसके बीच संजय झा लगातार लगे हुए हैं किसी भी तरह भाजपा और जदयू के बीच अच्छे संबंध कायम हो
और मंत्री पद को लेकर के जो खींचातान है वो समाप्त हो जाए। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जितने भी जदयू के मंत्री थे, जो विभाग जदयू के पास थे वो विभाग जदयू के पास ही रहेंगे, बाकी जो राजद के पास थे वो तमाम विभाग चले आएंगे भाजपा के पास। और इसमें अगर कुछ आगे भी होगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 4 सीट मांझी के पास है। लगातार पॉलिटिकल ब्रेकिंग हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। हमारे बिहार मिथिला न्यूज़ चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल क्लिक करें ताकि हर अपडेट खबर आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।